लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत में कुछ बड़े नए नियम और बदलावों की घोषणा हुई है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। तो आज हम यही समझेंगे कि ये नियम असल में हैं क्या और इनका हम पर क्या असर पड़ेगा। आज रात 12 बजे से पूरे भारत में 10 नए नियम लागू। ये वो हेडलाइन है जो आजकल हर जगह छाई हुई है और इसे सुनकर मन में कई सवाल आते हैं, है ना? सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए इन बड़ी बड़ी हेडलाइन से आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन नियमों का एक आम नागरिक के लिए आखिर मतलब क्या है। इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके इन सभी घोषणाओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आज के समय में हमारी पहचान बन चुके हैं, हमारी डिजिटल पहचान। यहाँ कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो देखिए, यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। पहली, आधार। अब लगभग हर सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए इसे लिंक करवाना यानी केवाईसी करवाना जरूरी हो गया है। दूसरा है पैन कार्ड। इसे एक्टिव रखने के लिए आधार से जोड़ना अब अनिवार्य है। और तीसरा, जो एक बहुत अच्छी पहल है, एक राष्ट्र एक राशन नीति अब पूरी तरह से लागू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि आपका राशन कार्ड अब पूरे देश में कहीं भी चलेगा। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत जरूरी है। ये साफ साफ दिखाती है कि पैन को आधार से लिंक करना कितना ज्यादा जरूरी है। एक तरफ अगर आपका पैन कार्ड लिंक्ड है तो वो एक्टिव रहेगा और आपको बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ आसानी से मिलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो लिंक नहीं है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब आपकी कई जरूरी सेवाएं रुक सकती हैं। तो सबसे जरूरी काम है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो डिजिटल पहचान के बाद अब जरा उन वेलफेयर और सब्सिडी योजनाओं पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी को छूती हैं। देखते हैं यहाँ क्या नया है। यहाँ 3 बड़ी योजनाओं में अपडेट हैं। पीएम आवास योजना में घर बनाने के लिए अब ज्यादा फंडिंग मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत अब गैस सिलेंडर की बुकिंग सिर्फ कंपनी के मोबाइल ऐप से होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। और हाँ, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है। और पेंशन कितनी मिलेगी, ये स्लाइड बिल्कुल साफ करती है। 60 साल की उम्र के बाद रजिस्टर्ड श्रमिकों को हर महीने पूरे 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा का कदम है। अब उन नियमों की बात करते हैं जो कुछ खास ग्रुप्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। इन ग्रुप्स के लिए भी कुछ अहम बदलाव हैं। पीएम किसान योजना का पैसा पाने के लिए अब किसानों को ई-केवाईसी और अपनी जमीन का रिकॉर्ड वेरीफाई करवाना जरूरी होगा। हमारे बुजुर्गों की मासिक पेंशन भी बढ़ाई गई है। और जो महिलाएं सिलाई का काम जानती हैं, उनके लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। ये एक शानदार पहल है। जिन महिलाओं ने सिलाई की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए सिलाई मशीन खरीदने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। अच्छा, अब उन नए नियमों पर आते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालते हैं, खासकर यात्रा और परिवहन के क्षेत्र में। जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं, उनके लिए 2 बड़े बदलाव हैं। पहला तो ये कि आप अपने साथ कितना सामान ले जा सकते हैं, और दूसरा, आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं। ये टेबल सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बता रही है। स्लीपर और थर्ड एसी में 40 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो और फर्स्ट एसी में 70 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। और हाँ, एक और जरूरी बात, आईआरसीटीसी ऐप से टिकट बुक करने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। अब बात करते हैं सड़कों की। जो लोग ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं, उनके लिए अब परिणाम और भी गंभीर होने वाले हैं। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली, अगर 1 साल के अंदर 5 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरी, गाड़ी चलाते समय डीएल, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट, ये चारों डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखने ही होंगे। तो हमने ये सारे अलग अलग नियम देख लिए। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर क्या बनती है। जब हम इन सभी 10 नियमों को एक साथ देखते हैं तो कुछ बड़े ट्रेंड्स साफ नजर आते हैं। हर चीज को डिजिटल आईडी यानी आधार और पैन से जोड़ा जा रहा है। राशन कार्ड जैसी सेवाएं अब पूरे देश में कहीं भी मिल रही हैं। गैस सिलेंडर से लेकर ट्रेन टिकट तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सरकार एक तरफ तो कल्याणकारी योजनाएं बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही नियमों का पालन भी पहले से ज्यादा सख्त कर रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारा देश एक दूसरे से जुड़े हुए डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, इसका एक नागरिक की निजता यानी प्राइवेसी पर
सेवाओं तक उसकी पहुंच पर और भविष्य के अवसरों पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।